हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की। तो जो 16 दिसंबर दो जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2025 में जो शतरंज के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है डी कुकेश को किया गया है। उनके साथ साथ मनु भाकर शूटर हैं जो पेरिस ओलंपिक में उन्होंने कांसा जीता है। डी कुकेश ने शतरंज खिलाड़ी जो विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी की प्लेयर हैं और जो उन्होंने पेरिस ओलंपिक टीम में कांस्य पदक दिलाने में कप्तान की भूमिका निभाई है। और परवीन कुमार जो है उन्होंने पैराथलेटिक हाई जंप में पेरिस ओलंपिक में पदक जीता है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत की जो जीडीपी का विकास दर का अनुमान क्या है, तो उसका जो राइट आंसर है 6.5 है। तो उन्होंने बोला कि 6.5 की जो अनुमानित की गई है। तो आरबीआई ने ये भी बोला है कि दिसंबर 2025 में वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो 2025-26 की जो भारतीय की जीडीपी की जो वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर 7.3 कर दिया है, जो पहले 6.8 के अनुमान में से अधिक था। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जो युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय जो शतरंज महासंघ ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो उनका जो राइट आंसर है टॉप नेशनल प्लेयर स्टेपन जो वजीफा स्कीम है वो उन्होंने लॉन्च की है। और जो जिसके अंदर अंडर 7 और अंडर 19 के जो युवक खिलाड़ी हैं उनको 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक का त्रिमासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है, तो उनका नाम है क्रिस्टी कोविट। और ये मार्च 2025 में 144वीं जो है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट चुनी गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वो किसकी तरफ से निकलकर और कहाँ जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है ये जो ऋणात्मक मतलब फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव चलता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर और पॉजिटिव की तरफ जो है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेरिडिटरी जो है उसके अंदर जो F1 पीढ़ी है उसमें एलील दिखाई नहीं देते, F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक फंडा है वो है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, देखो दो बड़े टी हैं और एक स्मॉल टी हैं। तो जो F1 जनरेशन आती है उसमें एक बड़ा टी होता है एक स्मॉल टी होता है। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। जब F1 जनरेशन आती है उसके अंदर ये डोमिनेंट ट्रेट हमें शो करता है। तो ये किसका नियम है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मतलब जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, सिर्फ डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में होती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन के अंदर है। तो सब में जो बॉन्ड होते हैं वो बेसिस मतलब वो डिपेंड करते हैं परमाणु के ऊपर। तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड की तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये अगेन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि किसी सतह पे 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और क्षेत्रफल है 0.1 सेंटीमीटर, तो दबाव प्रेशर और थ्रस्ट का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, P = FA। तो हमें पता है कि न्यूटन कितना है, जो हमारे पास 50 है, और जो ए एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻5। तो और तो क्या आएगा इसका, तो 5 आएगा, और 5 के साथ गुना में 10⁻6 जो है पास्कल आएगा। तो जो थ्रस्ट है वो कितनी आएगी, वो 50 न्यूटन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, तो उसका राइट आंसर है मछली के अंदर ये होता है। तो मछलियों में होता क्या है, वो अपने जो अंडाणु और शुक्राणु हैं वो पानी में छोड़ देती हैं, और जब नर मछली उन्हीं शुक्राणु को छोड़ता है, और जबकि मनुष्य, मुर्गी और हाथी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी तार का जो प्रतिरोध R है
और उसमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है और 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित है, तो आर का मान बताएं। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो हमें पता है वोल्टेज 6 है हमारी और जो वो करंट है वो 2 है, तो 6/2 हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो 3 ओम आएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ये है कि पवन चक्की किस तरह की ऊर्जा के कारण घूमती है। तो वो काइनेटिक जो क्षैतिज ऊर्जा है उसके, जो पवन चक्की हवा के बहाव से चलती है और बहती हुई हवा में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करता है तो दीवारों पर एक चमकीली परत दिखाई देती है। चमकीली परत क्या होती है? तो ये चमकीली परत जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम हाइड्रेट के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये रिएक्शन हमें दिखाती है और जिसकी वजह से जो दीवारें पे चमकदार सफ़ेद जो है फिनिशिंग दिखाई देती है, वैसे ही जैसे कि चूने पुताई के अंदर जैसे वाइट वॉश के बाद होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरॉन है और वो नर्व इम्पल्स में सबसे पहले किस भाग से शुरू होता है? तो उसका जो राइट आंसर है तो डेंड्रियाट्स जो है उसकी बात कर रहे हैं मेनली। न्यूरॉन का डेंड्रियाट्स का जो पार्ट्स होता है, तो न्यूरॉन का जब हम डायग्राम देखेंगे तो कुछ वो ऐसा होता है, ऐसा, और उसके साथ साथ ये एक्सॉन निकले होते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है जहाँ से वो करंट कैप्चर करेगा ये बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड डेंड्रियाट्स। तो सबसे बाहर का जो पार्ट है जो करंट को पकड़ता है और नीचे की तरफ पहुँचाता है, तो वो डेंड्रियाट्स उसका पार्ट है। देन साइटोन, देन एक्सॉन की तरफ वो करंट को प्रवाह करता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरो एल्कली प्रोसेस में एनोड पर क्या बनता है? तो जो तो उसके ऊपर ग्रीन जो क्लोरीन गैस बनती है। तो जो क्लोरो अल्कली प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन NaCl जो सॉल्यूशन है उसके से की जाती है, तो उसकी वजह से एनोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस अक्र होता है। तो क्लोराइड आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और क्लोरीन गैस वहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कार्बन और कंपाउंड है उनमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ने से क्या होता है? तो उसका जो राइट आंसर है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनके कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है। तो जब भी आप किसी कार्बन यौगिक में नया फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो उसका केमिकल बिहेवियर चेंज होता है। इसी कारण समान कार्बन चेन होने पर भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पर अलग अलग भिन्न प्रकार के फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो बायोडिग्रेडेबल है इनमें से, तो जो इजीली बायो हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और किसको कम टाइम लगेगा? तो लॉन्ग टाइम एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेपर जल्दी से गल जाता है मिट्टी के अंदर, जूट का बैग भी जल्दी से गल जाएगा, रेशम का थैला भी जल्दी से गल सकता है, बट प्लास्टिक का जो बैग है वो इजीली नहीं गलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज़ द राइट आंसर कि ये लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये मिट्टी के अंदर नहीं मिलेगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है? तो वो पिट्यूटरी हार्मोन है। पिट्यूटरी हार्मोन तो क्या एक ग्रोथ हार्मोन बनाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी जो वाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा जो रंग है सर्वाधिक जो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है? तो उसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आएगा, एक ऑप्शन और है, वॉयलेट इसका राइट ऑप्शन है। तो वॉयलेट में क्या होता है कि ये एक अपवर्तनक सबसे अधिक है जिसमें वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसकी वजह से ये प्रिज्म से जब गुजरते हुए अधिक विचलित होता है, और जो सबसे कम है वो उसका जो राइट आंसर है वो रेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या गया है, अगर पूछा गया है मोस्ट तो आप वॉयलेट पे क्लिक करोगे, अगर पूछा गया है आपसे लीस्ट कौन सा है तो आप रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे बिंदु होते हैं वो क्या है? तो वो एक राइबोसोम है और राइबोसोम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बीज नुमा या मोती जैसे दिखाई देते हैं वो राइबोसोम होते हैं जो, और इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक का जो है उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया जाता है, और वो क्योंकि छोटे छोटे डॉट के रूप में दिखाई देते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो है
ऑप्शन सही है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की देखकर। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, आकाश का नीला दिखाई देना इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों के द्वारा ये होता है। हम बात करें स्कैटरिंग के अनुसार, शॉर्ट वेवलेंथ जो है ब्लू और वॉयलेट की, जो अभी मैंने बताया था, वो परीक्षण अधिक है, और वायलेट प्रकाश का जो बड़ा भाग अवशोषित हो जाता है, इसके लिए हमें जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्सर्ट हॉल है उनमें जो छत का जो कर्व क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसका जो राइट ऑप्शन पहले तो आप ये रखोगे क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो साउंड रीच्ड ऑल पार्ट ऑफ द होल। तो कॉन्सर्ट हॉल की जो छतें हैं उनका वो कर्व्ड इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि की जो रिफ्लेक्शन है, परिवर्तन है, वो सही ढंग से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फरवरी 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें WTA 1000 खिताब जीतने वाले जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है। तो उनका जो नाम है जो मीरा एंड्रीवा है। तो 22 फरवरी 2025 को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में मीरा एंड्रीवी ने WTA 1000 जो खिताब जीतकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2025 में अहमदाबाद में जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है AI-171 देश के लिए कहाँ के लिए उड़ान भर रहा था। तो वो उड़ान भर रहा था, ये देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए उड़ान भर रहा था। तो वो यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भर रहा था। तो देश में जो दुर्लभ दुर्घटना में जो विमान एयर इंडिया का है उसमें अहमदाबाद में टेक ऑफ कर लंदन में वो यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भर रहा था, जो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में जो आयोजित AI जो है एक्शन समिट किस शहर में हुआ है। तो ये पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित हुआ है, जहां पर इसकी संयुक्त जो अध्यक्षता है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल माक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है कि एक एथलीट है और जो कंप्लीट 1 राउंड सर्कल ट्रैक जिसका रेडियस 6 मीटर है इन 12 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालिए। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वो 0 है, और अपॉन 12 है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा 0 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़की 40 मीटर लंबे पुल को पार करती है तथा फिर वापस आकर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया पर 80 मीटर की दूरी तय करती है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि आपने जो देखा होगा, इसलिए जो विस्थापन है किसी वस्तु की, जो प्रारंभिक स्थिति का और अंतिम स्थिति का उनके बीच की जो सीधी दूरी को कहते हैं, यह है। यहाँ लड़की पुल पार करके किसी भी प्रारंभिक स्थान पर वापस आती है, यानी प्रारंभिक और अंतिम एक ही है, मतलब ठीक है। तो उसका जो विस्थापन है वो 0 मीटर होगा, चाहे वो 80 मीटर ही क्यों ना हो चली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है और न्यूट्रॉन की 18 है, तो वो क्या है। तो उसका मतलब है वो एक क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। तो उसका जो वो एटॉमिक नंबर क्या बन रहा है, जो है 835। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्राम पंचायत है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फॉर डिजिटल इनोवेशन अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में। तो उसका जो राइट आंसर है रोहिणी ग्राम पंचायत है, उन्होंने ये जीता है। और ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है जिन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात करें के तहत 2025 में कितने शहरों का और जिलों का मूल्यांकन जो वैल्यूएशन किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 120 जो शहर और जिले की जो वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है। और उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है लगभग 2000 वर्ष पहले बुद्ध धर्म के जो आगमन का जो चिन्हित करने के लिए कौन सा देश पोसाना पोया जो है महोत्सव मना रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका है। श्रीलंका का जो सम्राट है देवनपिया तासिक के शासनकाल में महेंद्र
द्वारा श्रीलंका के में बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में ये मनाया जाता है। यह त्यौहार जून की पूर्णिमा फुल मून डे को मनाया जाता है। श्रीलंका में राष्ट्रीय अवकाश का भी दर्जा इसको दिया गया है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, मुंह का पीएच है जो जिसकी वजह से जो दांत हैं हमारे वो टूथ डेकी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है 5.5। तो जो हमारे क्या करता है, ये पीएच हमारे जो दांत के बाहर जो एनिमल होता है उसको घुलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो घुलने लग जाते हैं। और तो आज के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड लिफ्ट में। थर्ड लिफ्ट का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू so much and do like, share, subscribe my channel. Thank you so much.